हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की तैयारी मेंस की जो इंटीग्रेटेड मेंस है 69 की, उसकी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो करेंट टॉपिक हैं 69 मेंस के, जो प्रोबेबल टॉपिक हैं दैट विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन, तो हमने क्या किया है कि उसका एक लिस्ट तैयार किया है, नेशनल टॉपिक के भी, इंटरनेशनल टॉपिक के भी। नेशनल में मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं, इंटरनेशनल भी तैयार किए हैं। और ये जो टॉपिक हैं करंट के, तो मेरी आशा है कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट रिलेटेड, तो मोस्टली इससे पूरे हो जाने की संभावना रहेगी। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर इस पे जो है आप एक बनाइए, एक नोट बना दीजिए आप जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सके प्रोबेबल क्वेश्चन का। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके जो इतना टॉपिक तैयार किया है, और उम्मीद है कि अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित जितने भी आईआर के क्वेश्चन आएंगे, करंट के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप बनाने की स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं इसमें कि जो नेशनल टॉपिक हैं उससे कौन कौन से टॉपिक संबंधित है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछाने की संभावना रहेगी। तो अगर देखेंगे आप नेशनल टॉपिक में, तो हम शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में है इंडिया एट 75 अचीवमेंट एंड चैलेंजेस अहेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले 3 साल से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रही है। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे संदर्भों को देख लें कि कैसे ये इम्पैक्ट होगा, कैसे इम्पैक्ट डालेगा, पुराने एजुकेशन पॉलिसी से कैसे ये डिफरेंट है, बिहार में इसका क्या सिनारियो है, बिहार में इस एजुकेशन पॉलिसी के को लागू करने में क्या क्या हर्डल्स हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आप क्या करेंगे, देख लेंगे। तीसरा है एब्रोगेशन ऑफ 370। तो हाल ही में मोदी जी का जो प्रधानमंत्री है उनका स्टेटमेंट भी आया है इस पे, एब्रोगेशन ऑफ 370 पे। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 को तैयार कर लेंगे। इसमें बिहार की क्या स्थिति रही है, आप एक चीज़ में से याद रखेंगे कि कोई जो रिपोर्ट है या सर्वे है उसमें बिहार की क्या स्थिति है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोट करने में आसान रहेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली आपको कोई नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक तैयार है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपका बेसिक तैयार है, बेसिक चीज़ों को आप जानते हैं, तो वहाँ करंट के कोई भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑल अबाउट लिख सकते हैं। इसमें आप क्या करें कि जो बेसिक टॉपिक है उसको तैयार कर लें। जो एसडीजी के गोल हैं 17, उन 17 गोल को आप याद कर लें। वहाँ पे जाके आप सीधे सीधे वहाँ से कोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सैनिटेशन से कुछ पूछ रहा है तो आप एसडीजी गोल 6 लिख सकते हैं। आप कोई उसमें भूखमरी से पूछ सकता है तो आप गोल 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करें कि आप 17 गोल को तैयार कर लें, और अगर एग्जामिनेशन में कहीं भी इस संदर्भ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है। फिर कॉप 28 है, इसको आप तैयार कर लेंगे। कॉप 28 से भी पूछने की संभावना रहेगी। एंटी रिफ्लेक्शन लॉ है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। देखिए, रिजर्वेशन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 मुद्दा है। एक तो कि बिहार का जो जाति आधारित सर्वे था उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का भी पूछा जा सकता है। जो 50% का ब्रीच है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आयोग को, कमिटी को कोट करके वो क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो रिजर्वेशन का जो क्वेश्चन आप जब भी लिखेंगे तो आप थोड़े से इसमें बैक जाएंगे कि भारत में मराठा प्रशासन से रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद कैसे कैसे कम्युनल अवार्ड आया, फिर कैसे 1935 के एक्ट में इसका प्रावधान दिया गया। तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजी में लिख सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है तो। ठीक है, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों रिजर्वेशन जरूरी है, क्यों रिजर्वेशन को ओवरव्यू किया जाना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट आप रिजर्वेशन संबंधित तैयार कर लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है मिशन प्रारंभ। अगला है विधानसभा लेजिस्लेटिव इलेक्शन। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आप, तो आप इसको भी साइड बाय साइड तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट है हेट स्पीच। बहुत चर्चित मुद्दा रहा है हेट स्पीच के बारे में। तो इसके जो जो प्रावधान है, इसके जो जो संवैधानिक प्रावधान है उसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है डिजास्टर इन इंडिया और 7 निश्चय 2.0। तो जो 7 निश्चय प्रोग्राम है 2.0 का, इसमें क्या कितने एलोकेशन हैं, कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर में कितने एलोकेशन दिए गए हैं, क्या क्या काम हुए हैं इसके संदर्भ में, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखेंगे नेक्स्ट जल जीवन हरियाली मिशन। ये बिहार सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अभी जो पारित हुआ था,
इसको आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सेक्टर में। तो इस संदर्भ में जो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, तो हो सकता है चूँकि बिहार सरकार भी जो है महिलाओं के लिए बहुत ही काम कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तो इस तरह का जो योजना है, इस तरह की जो स्कीम है या इस तरह का जो प्रावधान है, वो हमेशा से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूँकि अगर आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट से कहीं से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह की चीज़ों को भी कोट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है मनी प्रिवेलेंस। तो मनी प्रिवेलेंस जब तैयार करेंगे आप, तो इसमें देख लेंगे कि जो कमेटी हुई थी, गीता मित्तल कमेटी जो थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था, और जो कमेटी और बनाई गई थी, जो 3 कमेटी थी, उनके बारे में आप कोट करने का प्रयास करेंगे वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पॉलिसी। आपको पता है कि बिहार सरकार बीपीएससी के द्वारा जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन पॉलिसी जो है इस हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है और इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल बनी रहेगी। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर जो इसरो का डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली जो डेवलपमेंट है, लाइक दैट चंद्रयान 3 या गगनयान मिशन या और भी जितने भी मिशंस हैं इसरो के, तो रिसेंट डेवलपमेंट को आप देख लेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, और जो साइंस टेक वाला पार्ट है आपका पेपर 2 में, तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसरो को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है कास्ट बेस्ड सेंसस। मैंने पहले ही बताया है कि जो बिहार में हुए हैं, और बिहार के कास्ट बेस्ड सेंसस के बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी करवाने का प्रावधान ला रही है। तो आप इन सब चीज़ों को भी देख लेंगे। फिर है जीविका। आप जीविका के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। 67 में पूछा गया था इस संदर्भ में, हो सकता है कि 69 में भी पूछा जा सके, तो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर इंडेक्स की बात करें, तो आप बीपीएससी का जब ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, तो वो इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या है, जो इंडेक्स हैं, जो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं, उसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर इसकी बात करें, तो एचडीआई इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखेंगे आप, तो इसमें क्या हुआ है कि इंडिया का डिक्लाइन हुआ है, तो 125 में 111वें स्थान पे है। तो आप क्या करेंगे कि इसका एक सारणी बना लेंगे, और सारणी बना के, इस तरह से सारणी बना के आप उसमें क्या करेंगे कि साल बाई साल इसका 5 सालों का दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्या हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और ये चीज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप इस सरणी का इस्तेमाल किसी भी इंडेक्स में कर सकते हैं कि भारत का स्थान 2017 में क्या था, फिर 2018 में क्या था, 19 में क्या था। तो इससे क्या लगा कि एग्जामिनर को पता लगा कि क्रोनोलॉजी में इस बच्चे के पास नॉलेज अच्छा है, तो मार्क्स आपको क्या करेंगे, मार्क्स हासिल करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है। उसके बाद जो नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी की जाती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको भी आप देख लेंगे। पॉवर्टी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्टेट ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट एंड स्टेट एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो इस सबको आप तैयार कर लेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति योजना एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। रिन्यूएबल एनर्जी पे आप लोग पहले ही मैंने बताया है कि क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, तो आप इसको भी देख लेंगे। अभी हाल ही में जो मालदीव से मालदीव ने भारत को बाहर कर दिया है हाइड्रो पावर समझौते वाले से, तो उसको भी आप देख लेंगे। उस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भारत मालदीव जो संबंध रहा है, चर्चा में रहा है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रोड मैप एंड इट्स इम्पैक्ट। तो जो बिहार के जो तीनों एग्रीकल्चर जो चारों रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं, उसमें क्या सुधार की संभावना है, और इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, उस सारे को फैक्ट को आप क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। चूँकि ये एग्जामिनेशन दोस्तों स्टेट पीसीएस की है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जितना अधिक फैक्ट लिखेंगे, जितने अधिक एग्जाम्पल्स के साथ आप लिखने का प्रयास करेंगे, मार्क्स प्राप्त करने की संभावना वैसे ही रहेगी। मैंने भी एग्जामिनेशन में इसी तरीके से फैक्ट लिख के एग्जामिनेशन को पास किया है, तो इसलिए मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लेंगे अच्छे से। मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है दोस्तों, ये बीपीएससी के लिए पेटेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा से इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसमें बनी रहती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट है यूसीसी, और उसके बाद है 15th फिनांस कमीशन रिपोर्ट। आप इसको भी तैयार कर लेंगे, इससे संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही में स्टेट फिनांस कमीशन के क्या रोल हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, क्या क्या इंप्लीकेशन बॉडी में क्या इसकी समस्याएं आती हैं, इन सारी चीज़ों को आप साइड बाई साइड देखते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल टॉपिक में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंस्टीट्यूशंस को कर लेंगे। एससीओ है, सार्क वर्सेज आसियान है, WTO है, यूएन रिफॉर्म, ब्रिक्स एंड इंडिया, क्वाड, आरसेप। उसके बाद क्या करेंगे कि जो संबंध है देशों का वो देखेंगे हम लोग। इंडिया EU जो रिलेशन है उसको देख लेंगे। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी को देख लेंगे। ऑकस अलायंस को देख लेंगे। इंडिया US, इंडिया चाइना, इंडिया रसिया, इंडिया तालिबान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया मिडिल ईस्ट,
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, I2U2 को देख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना दोस्तों रहेगी, इसको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है 60 ईयर ऑफ नाम, 75 ईयर ऑफ UN, इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इंडिया श्रीलंका रिलेशन, इंडिया मालदीव, इंडिया नेपाल एंड इंडिया इजराइल। तो ये भी आप देख लेंगे, इंडिया इजराइल का क्या है, इंडिया फिलिस्तीन का साथ क्या है, भारत का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत रहा है, इसमें भारत कैसे काम करता है, इसको आप देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर ये 30 टॉपिक में जो कुल टॉपिक दिया गया है करंट से संबंधित, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको, और इस PDF को आप नोट कर लीजिए। अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो मोटा मोटी आप करंट के टॉपिक से अवेयर होंगे और इसी के संदर्भ में जो है क्वेश्चन रहने की संभावना बनी रहेगी। चूँकि मैंने तैयारी भी इसी संदर्भ में की है, इसलिए आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। तो ये अप टू यू कि आप इसको कैसे तैयार करते हैं, किस हिसाब से तैयार करते हैं, और इसमें जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो एग्जामिनेशन आपको लिखने की आसानी रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, किसी चीज़ का कोई और क्वेरी हो आप लोगों को कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि अगर मैं सफल हुआ हूं तो आप लोगों को मैं बता सकूँ कि किस रास्ते से सफल हुआ जा सकता है, तो मैं इससे संबंधित वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और आपके मन में कोई कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, वहाँ पे सारे PDF आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।